इन 24 न्यूज़ पर जब से ऑपरेशन मैंग्रोव्स की शुरुआत हुई है, तब से आम मुंबईकर इस आंदोलन से जुड़ने लगा है, जिसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो दो संस्थाओं को जाता है। एक है पर्यावरण जागरूक समिति और दूसरा है वसुंधरा। वसुंधरा एक बेहद पुरानी संस्था है जिसके अध्यक्ष है एडवोकेट राजेश दाभोलकर और पर्यावरण जागृत समिति के अध्यक्ष है अमजद खान साहब। इन दोनों एक्टिविस्टों ने लगातार अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखी हुई है, न प्रशासन के खिलाफ न किसी असामाजिक तत्वों के खिलाफ, लेकिन पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है उन लोगों के खिलाफ इनकी ये जंग जारी है। हमारे साथ इनके हाथों में ये देख सकते हैं आप, ये पर्यावरण जागरूक समिति सेव एनवायरनमेंट, और इन्होंने ये आयुक्त साहब को 9 मार्च 2022 को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के पास साल 1997 के जो डीपी प्लान है उसके मुताबिक रिजर्व जो जमीन है, आरक्षित भूखंड, वहां पर रोज प्रत्यक्षात दिसून येत असलेल्या कांदळ वनाचे संरक्षण करने बाबत, यानी 1997 का जो डीपी प्लान है उसमें जो आरक्षित भूखंड है, उस भूखंड पर जो मैंग्रोव्स हैं, उस मैंग्रोव्स की सुरक्षा कैसे की जाए, इसको लेकर पर्यावरण समिति कई सालों से प्रयासरत है। और इन्होंने ऐसे कई पत्राचार कई लोगों से की है। ये जिलाधिकारी के हाथ में लिखा हुआ पत्र है, ये राज्यपाल साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, महसूल मंत्री साहब है, वन और पर्यावरण मंत्री साहब है, नगर विकास मंत्री साहब है, और जिलाधिकारी से लेकर उप विभागीय अधिकारी, अधीक्षक भूमि अभिलेख से लेकर अपर तहसीलदार, सहायक संचालक नगर रचनाकार मीरा भाईंदर से लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी भिवंडी ठाणे मुंबई कांदळ वन संधारण घटक, यानी कोई सरकारी महकमा इनसे छूटा नहीं है। लेकिन इन पत्राचार के बाद जो रिस्पांस आपको मिला साहब, वो क्या है? रिस्पांस जीरो है। कहूँ तो सरल सी भाषा में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। अधिकारियों का जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है वो ज़ीरो है। केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो अलग अलग है, जिससे तालमेल नहीं बैठ रहा है। बस राजनीति चल रही है, राजनीति के तहत आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। विधानसभा राज्यसभा या जो भी हो, इसमें मुद्दे उठते हैं पर काली कागज़ों पर ही रहते हैं। आगे इसका जो निर्णय होता है वो कुछ नहीं होता है। पर अब जनता इसको सहन नहीं करेगी। जिस तरह का 2 NGOs आगे आए हैं, जनता हम सब साथ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे कहते हैं बूंद बूंद भरकर समंदर बढ़ता है, इसी तरह 1, 2, 100, 1000, लाखों की तादाद में लोग आपके टीवी के माध्यम से जागरूक होते हैं। तो हम सब आपके टीवी के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पर दिखाई गई न्यूज़ तथ्यता आप पड़ताल कीजिए। आपकी तरह से आप जगह पर आकर देख लीजिए कि किस तरह का माहौल आज की तारीख में चल रहा है, किस तरह मैंग्रोव्स बुझाए जा रहे हैं, किस तरह के ये जो गलत काम हो रहे हैं। साहब एक बात बताइए संक्षेप में, जिस मुंबई को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, जिस मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर पुलिस महकमे से लेके क्राइम ब्रांच हो, DRI हो, कस्टम हो, म्हाडा हो, MMRDA हो, बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, तमाम सरकारी महकमे यहाँ पर विद्यमान हैं, बावजूद इसके छेड़छाड़ किया जा रहा है पर्यावरण के साथ। जी हाँ, छेड़छाड़ किया जा रहा है। मात्र कमी इनके पास नॉलेज की है। यदि कोई साधारण व्यक्ति इन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है तो उसे दरकिनार किया जाता है, उसे दूर कर दिया जाता है, या तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है ताकि ये अपनी मस्ती में मग्न रहें। और जिस तरह से वो फल फूल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्यावरण को फलने फूलने देंगे। तो क्या ये उनकी कार्यशैली जो है उस पर एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये डिले ऑफ डिस्चार्ज ड्यूटी भी कहा जा सकता है इसको? जी, मैं तो 200% दूंगा इनमें कि जिस तरह का पत्र व्यवहार होता है, टेबल पे इनके पास जानकारी आती है, तो नियम कहता है कि पत्र आपके पास आया है तो उसको देख करके उसकी जांच पड़ताल करके उस पर उचित कार्रवाई करनी रहती है। पर ये बस सिर्फ मात्र पोटली में थप्पे बंद गट्ठे बंद बनाकर रखना, जमा करना, ताकि वक्त पर बड़े बाबुओं को, नेताओं को, बड़े मिनिस्टरों को
और न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए कि हम कितने व्यस्त हैं कार्यक्रम में। यानी टेबल पर पड़ी जो फाइलें हैं वो धूक फाकने पर मजबूर रहती हैं। सच्चाई जो है वो कोसों दूर हमसे हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के बादलों में सच का सूरज ज़्यादा समय छिपाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से हमारी जो कोशिश है वो महज एक कोशिश है, एक प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को जब गति मिलेगी तो इसका निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहब्बत अंसारी। अंसारी साहब, एक बात बताइए, जो पत्राचार किए जाते हैं, जो मेहनत किए जाते हैं, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, वो सब कुछ सामने आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? ये सब चीज़ें तो आपके सामने ही है, करनी नहीं है, कार्रवाई हो नहीं पाती, नहीं कार्रवाई हो सकती है, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। आज अगर देखें हम, मुंबई की जो एयर क्वालिटी वो पुअर हो गई है। अगर कंपेयर करते हैं हम दूसरे सिटीज़ से, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल है, हमारा एयर क्वालिटी है, आज एकदम वर्स्ट हो गई है। हमें आज दुख होता है कि वी आर स्टेइंग इन मुंबई सिटी, जो मतलब एक टाइम पे हमारा सपना हुआ करता था कि वी आर कमिंग इन मुंबई, कि आज हम मुंबई में रहते हैं गर्व से। आज दूसरे सिटीज़ देखो, चंडीगढ़ चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, और कोई सी भी सिटीज़ चले जाओ, इतने खूबसूरत बन चुके हैं। और हालांकि कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे कंट्री यहाँ की का, खूबसूरती पर किसका ग्रहण लग गया? हमारे नेताओं का ही लगा है और हमारे ऑफिसर्सों का लगा है, जिनकी जिम्मेदारी है। नेताओं का। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा वकील साहब, पत्राचार के बारे में बात हुए थे, कई मामलों की बात हुई थी, कोर्ट में कई मामले न्याय प्रविष्ट हैं। जो रिस्पांस सरकारी महकमे से हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। संगोई साहब ने अपनी बातों को बड़ी तत्परता से रखा। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा का जो मामला जो है, सरकारी महकमे से जो रिस्पांस नहीं मिल पाता उसको लेकर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंग्रोव्स डिस्ट्रक्ट हो रहा है या मैंग्रोव्स बुझाया जा रहा है या उसकी कत्ल की जा रही है, ऐसा हमने कलेक्टर को एक कंप्लेंट किया, मैंग्रोव सेल को हमने कंप्लेंट किया। तो सिर्फ एक कंप्लेंट पे उस पर कार्रवाई नहीं होती, हमें 2-4 रिमाइंडर्स वहाँ पर डालने पड़ते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो आता है सर्कल के पास, क्योंकि बहुत सारे जो मैंग्रोव्स है वो प्राइवेट ज़मीन पर है। तो अगर वो उस पर बुझाए गए तो उस पर कार्रवाई कौन करता है? सर्कल करता है। फिर क्या होता है, ये जो सारा कार्रवाई करने के बाद उनकी आफ्टर 45 डेज कलेक्टर, सर्कल, तहसीलदार, मैंग्रोव सेल, लोकल यानी पुलिस कमिश्नर, ये सब मिलके 45 डेज में एक बार मीटिंग होती है। अभी आप मुझे बताओ कि इतना सेंसिटिव इशू, जिसमें आज नहीं लेकिन 2050 के बाद आधी मुंबई डूबने वाली है, वो हमने किस तरह से सीरियस लेना चाहिए? तो हम लेते हैं आफ्टर 45 डेज, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर ये इनका रवैया रहा तो इसका निपटारा कैसे होगा? दूसरा, मैंग्रोव सेल के अधिकारी, जैसे बांद्रा वेस्ट से लेके दहीसर वेस्ट तक, उनका ऑफिस कहाँ पर है? दहीसर और बोरोली के बीच में, यानी इतना बड़ा एरिया कवर करेगा एक ऑफिस। वैसे ही वो साइड का जो है, यानी बांद्रा अपना सायन से लेके वहाँ तक ठाणा मुलुंड तक, उसका ऑफिस कहाँ पर है? तो कुर्ला में भी ऐसे प्राइवेट बंगलेज लिए, वो तो पहले ढूंढना पड़ता है हमें, वो ऑफिस कहाँ पर है। अगर इतना बड़ा एरिया है, उसका अगर ऑफिस इतना रहेगा, 4-5 लोग फॉरेस्ट ऑफिसर उसके रहेंगे, तो उस पर हम तत्परता से कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? तो मुझे लगता है ये प्रशासन ने सोचना चाहिए, ये आदित्य जी ने सोचना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उसी तरीके से समाज में रहने वाला, चाहे संभ्रांत वर्ग हो या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक अदना सा परिवार, सभी को यह पूरा अधिकार है कि उनकी जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो सरकारी महकमे की तमाम जानकारियां हैं उनके पास होनी चाहिए। अगर उनके पास नहीं है और आधी अधूरी जानकारी है तो ये विष के समान है। और ऐसे लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि ये कहावत जो केंद्र सरकार ने एक स्लोगन किया है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही नहीं कहा है। हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा और पर्यावरण के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है और कैसे इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व आतंकित है और विश्व पटल पर
जलवायु परिवर्तन से जो लड़ने की जो चुनौतियां हैं उस पर गंभीरता से विचार मंथन किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो इस तमाम चीज़ों का दोहन करने पर आमादा हैं, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए। ऐसे लोगों के लिए हमारा सिर्फ एक इतना ही कहना होगा कि टीवी स्क्रीन पर जिस भी व्यक्ति का हमारे पास टेलीफोन कॉल आया, हम उसके पास जाएंगे और तथ्यों के हिसाब से हम आपके पास भी आएंगे आपसे पूछने के लिए, और फिर हमारा ये प्रयास होगा कि आपका उत्तर जनता के लिए किस प्रकार का होगा। हमारे इस आज के सफर में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।